नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं, अनुराग पाठक की 12th फेल। जी हाँ। ये असल में आईपीएस अफसर मनोज कुमार शर्मा की कहानी है। चंबल के एक छोटे से गांव से निकलकर यूपीएससी तक का सफर। जी हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये उस जज्बे की कहानी है जो मुश्किलों से लड़ता है। हमारे पास इस किताब का सार है, तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस प्रेरणा देने वाले सफर के जो अहम पहलू हैं, जो सबक है, उन्हें समझे। बिल्कुल, ये कहानी दिखाती है कि कैसे विपरीत हालात में भी अगर आप ईमानदार हैं, इरादा पक्का है, तो रास्ता मिल ही जाता है। ये मनोज शर्मा के अपने संघर्ष तो हैं ही, साथ ही उस सिस्टम पर भी एक तरह की टिप्पणी है जिससे वो जूझे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। मनोज का बचपन, चंबल का मोरेना गांव, गरीबी, पिछड़ापन और उनके पिता वो एक मोबाइल लाइब्रेरी चलाते थे, लेकिन ईमानदारी की वजह से सस्पेंड हो गए। परिवार पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। हाँ, और शायद यहीं से वो ईमानदारी बनाम भ्रष्टाचार वाली जो बात है, वो उनके जहन में बैठ गई। बहुत छोटी उम्र में उन्होंने देख लिया कि सीधे रास्ते पे चलने की क्या कीमत हो सकती है, पर शायद इसी चीज ने उन्हें और पक्का बनाया। हाँ, और फिर वो टर्निंग पॉइंट आया, 12वीं के एग्जाम में फेल हो जाना, वो भी इसलिए क्योंकि नकल नहीं की, जबकि उस माहौल में तो शायद सब बेईमानी से ही पास हो रहे थे। उन्होंने अलग रास्ता चुना। ये सिर्फ एक फेलियर नहीं था ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक एकेडमिक हार से ज्यादा एक नैतिक चुनाव था, कह सकते हैं। और हार मानने की जगह उन्होंने फिर से एग्जाम दिया, पास हुए। यहीं से उनके उस असाधारण सफर की आप कहिए नींव पड़ी। सही कहा। ये दिखाता है कि असफलता अंत नहीं होती, बल्कि एक नई शुरुआत हो सकती है, अगर इरादा पक्का हो तो। बिल्कुल। इसके बाद वो ग्वालियर चले गए और वहां पैसों की तंगी, गुजारे के लिए क्या क्या नहीं किया उन्होंने। अखबार बेचना, टॉयलेट साफ करना, लाइब्रेरी में काम करना, टेम्पो चलाना। सोचिए जरा। हाँ। और इन सब के बीच वो पढ़ाई का जज्बा बनाए रखना, ये कितना मुश्किल रहा होगा। ये हिस्सा तो गरीबी और अटूट दृढ़ता का सबसे बड़ा सबूत है। और ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, ये उन हजारों लाखों युवाओं की कहानी है जो शैक्षिक असमानता से जूझते हैं। हाँ, छोटे शहरों से, गरीब घरों से आने वालों के लिए मौके वैसे ही कम होते हैं। बिल्कुल। और उन्हें मेहनत कितनी ज्यादा करनी पड़ती है। वो लाइब्रेरी में पढ़ते पढ़ते सो जाना या टेम्पो से कमाए पैसों से फॉर्म भरना, ये छोटी बातें नहीं हैं। ये संघर्ष की गहराई बताती हैं। फिर उन्हें यूपीएससी के बारे में पता चला, आईपीएस बनने का सपना देखा और बिना किसी खास तैयारी या पैसे के दिल्ली पहुंच गए, मुखर्जी नगर। हाँ, मुखर्जी नगर। वो तो अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। उम्मीदें, प्रेशर, हजारों की भीड़ और महंगी कोचिंग। हाँ, बिल्कुल। बिना पैसे और सपोर्ट के वहां टिके रहना ही एक बड़ी चुनौती थी। वहीं उनकी मुलाकात पूनम से हुई। वो भी तैयारी कर रही थी। हाँ, पूनम का जिक्र जरूरी है। उनका रिश्ता सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं था, है ना? एक मजबूत पार्टनरशिप थी। बिल्कुल सही। यहाँ प्रेम और साझेदारी का पहलू बहुत अहम है। पूनम का किरदार बराबरी का है, सपोर्ट का है। जब मनोज संघर्ष कर रहे थे, तब पूनम आईआरएस बन गई। ये मनोज के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा थी। अच्छा। हाँ, और ये कहानी सिविल सेवा उम्मीदवारों की जिंदगी को भी बहुत सच्चाई से दिखाती है। वो लगातार फेल होना, खुद पर शक करना, वो सेल्फ डाउट वाला फेज। बिल्कुल। और फिर भी लगे रहना। मनोज ने भी कई अटेम्प्ट दिए, फेल हुए। और आखिरकार सालों के संघर्ष के बाद चौथे प्रयास में वो यूपीएससी क्लियर कर गए। हाँ, आईपीएस बन गए। ये सिर्फ एक नौकरी मिलना नहीं था। नहीं, ये असफलता पर जीत थी, एक जबरदस्त वापसी थी। और उनकी ये सफलता सिर्फ उनकी नहीं रही, ये उन लाखों युवाओं के लिए उम्मीद बन गई जो छोटे शहरों से कम संसाधनों के साथ बड़े सपने देखते हैं। सही कहा। ये कहानी यही बताती है कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई ये उतना जरूरी नहीं जितना ये कि आप जाना कहाँ चाहते हैं। बिल्कुल। आपकी सोच, आपका नजरिया। इस किताब का और फिर इस पर बनी फिल्म 12th फेल का असर तो जबरदस्त रहा है, खासकर हिंदी बेल्ट की युवाओं पर। हाँ, बहुत ज्यादा। मनोज कुमार शर्मा आज भी अपनी सादगी और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? सार यही है कि ईमानदारी, कड़ी मेहनत और हिम्मत, इनके सामने कोई भी मुश्किल, कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। असली हार तब होती है जब आप कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। जब तक आप लड़ रहे हैं, आप हारे नहीं हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल या कहीं एक विचार छोड़ जाते हैं सुनने वालों के लिए। मनोज कुमार शर्मा, जिन्होंने सिस्टम की कमियों को, चैलेंजेस को इतने करीब से देखा, सहा, अब वो खुद उसी सिस्टम का हिस्सा हैं।
तो अंदर रहकर बदलाव लाने के लिए उनके पास क्या एक अलग नजरिया, क्या एक अलग ताकत होगी? इस पर सोचना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, ये एक सोचने वाली बात है।